गोपालगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 14 से आपकी पत्नी स्नेहलता श्रीवास्तव इस वक्त प्रत्याशी के रूप में सामने है। हालांकि संजय जी चेहरा आपका सामने आ रहा है। तो देखा जाए क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्याएं जनता की आ रही है। हम बात करें पिछले वर्षों से लेके और अभी तक, हालांकि अभी आप चुनाव में आपका चेहरा सामने है, तो किस मुद्दे को लेके इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? कंपटीशन तो काफ़ी टफ होने वाला है क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे सामने आएंगे। तो अपना मुद्दा क्या रख रहे हैं और किस नई सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? सबसे पहले तो हम अपने गोपालगंज वार्ड संख्या 14 की सभी सम्मानित जनता जनार्दन को आदरणीय चरण स्पर्श कर रहा हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। मेरे संग साथी जो भी लोग हैं सबको मैं सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम और साथ में बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बसंत पंचमी तो हमारा उल्लास का त्यौहार तो ज़रूर है, लेकिन अभी भीषण ठंड और कोरोना जैसी महामारी से बचते हुए इस त्यौहार को मनाएं। और जो भी सर, इस बार आप चुनाव में आए हैं, वार्ड पार्षद के चुनाव से आपकी पत्नी सामने है, हालांकि चुनावी मोर्चा आप ही संभाले, तो किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है जनता की? सबसे पहले हमारे राजीव नगर, अधिवक्ता नगर की सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की व्यवस्था, सफाई और नाले की व्यवस्था। जबकि हमारे बिहार सरकार ने हमारे पॉलीथीन पे रोक लगाया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि रोक लगाने से पहले हम अपने आप पे रोक लगाएं कि हम कूड़े कचड़े पॉलीथीन को सही जगह पर और सही स्थान पे उसको डालें। नगर पालिका का भी काम है कि वो उसे सही समय से सही जगह से कलेक्ट कर ले, ताकि हमारे जितने भी हमारी सम्मानित जनता है उन्हें इस तरीके की परेशानी ना हो। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि इस नगर और इस वार्ड की सफाई, कूड़े की व्यवस्था। क्या माना जाए, पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है? क्या इन मुद्दों पे यहाँ के जो वर्तमान सदस्य हैं, वार्ड पार्षद, उनका ध्यान इस पे नहीं जाता है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज 15 सालों से जिन लोगों ने शासन सत्ता संभाल रखा है, उन्हें इस नगर के लिए हमें लगता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है। वो टाइम की उनके पास कमी है। तो एक जब भी टाइम किसी भी काम को करने के लिए हमें वन मैन वन जॉब, वन वर्क होना चाहिए। एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए। अगर वो 4 काम करेगा तो कोई एक काम नहीं हो पाएगा, खुद भी डिस्टर्ब होगा, अगले को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस 15 सालों में हमने कुछ ऐसा काम नहीं देखा कि जो हमारे नगर के लिए, हमारे लिए, हम भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, मेरे लिए भी कोई काम हुआ हो। मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, जनप्रतिनिधि सारी जनता के लिए मैं बोलता हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन है, लोग जब इस रोड से चलते हैं तो नाले में उनका पैर, वो अपने यहाँ कपड़ा गिर भी जाती हैं। हम तो कई लोगों को उठा करके अपने यहाँ फर्स्ट एड दिए। तो मुझे लगता है कि कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इस बार किसी जुनूनी व्यक्ति को, कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो जिसके पास एक ही काम हो, 1 से 2 काम हो सकता है। अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ और तब भी मैं सेवा करूँगा। मैं यही अपने जनता जनार्दन से गुजारिश करता हूँ कि वो एक नया प्रतिनिधि और जुनूनी प्रतिनिधि को नियुक्त करे। तो जनता तो हर बार अपने हिसाब से अच्छा ही प्रतिनिधि चुन के लाती है, सत्ता में बिठाती है, लेकिन हर बार जो भी प्रत्याशी सामने आते हैं सभी लोग विकास का ही दावा करते हैं, मुद्दा विकास का ही रखते हैं कि ताकि जनता हमें जिताए, क्षेत्र में हम विकास का कार्य करें। लेकिन होता क्या है कि क्षेत्र की जनता जिस विश्वास और उम्मीद के साथ उन्हें चुनती है, कहीं ना कहीं उस पर प्रतिनिधि खड़े नहीं उतर पाते, यानी जो भी सपने वादे दिखाए जाते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूँ और जनता जनार्दन से भी बताना चाहता हूँ कि वादे एक बार होते हैं, दूसरा बार वादा होता है, तीसरा बार कोई वादा नहीं होता है, वो झूठा वादा होता है। तो हमें जनता प्रतिनिधि को मैं जनता जनार्दन को बताऊंगा कि किसी एक आदमी को एक बार ही मौका दे, ताकि आगे वो, ऐसा नहीं लगता है कि विकास हमें अपने घर से करना है। हमें गवर्नमेंट, हमें सरकार, हमारी जितने भी लोग बैठे हुए अधिकारी, वो इसके लिए, मेरा नगर निकाय है, वो देता है हमारे लिए खर्चा, लेकिन उसको हम करने के लिए मुझे टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। लोगों की मजबूरी है कि वैसा प्रतिनिधि उन्हें दिखता नहीं है, इसलिए बार बार किसी और को चुना जाता है। लेकिन अब ऐसा मौका नहीं आएगा और नहीं होगा। मैं भी
कमर कस चुका हूँ। इस चुनाव मैदान में मैं आ चुका हूँ और ये जीत मेरी होगी होगी होगी। तो इस बार क्या माना जाए वर्ष 2022 में कि आपकी लड़ाई किसी से है या फिर लड़ाई में कोई है ही नहीं? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मुझे इस वार्ड की गंदगी से लड़ाई है, इस वार्ड के कचरे से लड़ाई है, नाले से लड़ाई है और बारिश में जो घुटने भर पानी लग जाता है उसकी लड़ाई है। मेरे इतने बंधु हैं जो अभी तो मैं कम से कम अपने घर से निकल के फिल्ली भर पानी में चाहे ठेहुना भर पानी में मैं निकल जाता हूँ, घुटने भर पानी में। लेकिन कुछ ऐसा वार्ड मेरा है जैसे रेडियो वर्षा है, रेडियो वर्षा की जो स्थिति, रेडियो वर्षा कैंपस की जो स्थिति है, भाई साहब मैं भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान उनकी बात कम से कम आप सुन लीजिए और कोई नए प्रतिनिधि और कोई नए जुनूनी व्यक्ति को आप ले आइए ताकि इस नगर का उपकार हो जाए। तो श्रीवास्तव जी, आप लगातार इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगभग काफ़ी वर्ष अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी दिए हैं। तो कहीं न कहीं आप समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में, हालाँकि आप मेडिकल शॉप भी चलाते हैं। तो इसके तहत अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ आप किए हैं अभी तक? क्योंकि जनता उन्हीं के साथ खड़ी रहती है जो जनता के साथ पिछले वर्षों में कुछ समय दिए होते हैं, उनके लिए कुछ कार्य किए होते हैं बिना पद के। मैं सबसे बड़ी बात, आप शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे तभी आपने क्वेश्चन किया मेरे से। एक स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट हो, चाहे वो, हर आदमी का मकसद अपना पेट पालना, अपने बच्चे को पालना होता है, उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का हर आदमी का मकसद होता है। तो मेरा भी मकसद शायद यही है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, अपना पेट पालूँ, लेकिन मैं जब तक अपने लिए नहीं करूँगा तब तक किसी दूसरे के लिए नहीं हो पाएगा। मैं जब जिंदा रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं दूसरे के लिए भी करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जो मैंने इस 12 सालों में जो मैंने यहाँ काम किया है, वो लोगों के घर सेवा प्रदान किया है और उनके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की है। अभी मेरे महानुभाव कुछ यहाँ होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि 12 बजे रात में अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं आता हूँ। मुझे बुलाया जाता है, मैं आता हूँ और मुझे ना कोई ठंडे की ज़रूरत है ना कोई गर्मी की ज़रूरत है। मैं भाई साहब, मैं भोजन करते वक्त में मुझे फ़ोन आता है तो मैं घर में बोलता हूँ कि मेरा खाना ढक दो, मैं अगले को पहले देख करके आता हूँ तो खाऊंगा। तो ये एक सेवा है। और बाकी इस सेवा की बात जहाँ तक होती है, ये संवैधानिक चीज़ है। जब तक मुझे पावर नहीं मिलेगा मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा, जो कि मेरे पे ब्लेम भी हो सकता है कि आप हु और यू, माने आप कौन है, इस काम को करने वाले कौन होते हैं। तो भाई साहब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुझे एक बार सत्ता में आने दीजिए। जो 15 सालों में नहीं हुआ है मैं 1 सालों में करके दिखाऊंगा। मैं भी, मेरा भी नाम संजय कुमार श्रीवास्तव है और मैं अपने बंधुओं के लिए, अपने जनता जनार्दन के लिए मैं भगवान से विनती करता हूँ, थामे वाली माँ से विनती करता हूँ कि इनकी संकट को दूर करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो व्यक्ति इस संकट को दूर करे। काम तो बहुत है, पैसा तो गवर्नमेंट के पास बहुत है, खर्च नहीं होता है यहाँ, और खर्च होता है तो उसका गलत तरीके से खर्च किया जाता है। इसलिए मैं बताऊंगा, मैं किसी व्यक्ति से मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ की गंदगी और यहाँ के नाले के पानी से है, बाकी किसी चीज़ से मेरी लड़ाई नहीं है।